हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गुडलक इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको गुडलक इंडिया लिमिटेड के बारे में बताते हैं। तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ आते हैं और साथ ही में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ आते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड ट्यूब्स। इसका ये मतलब होता है कि जो कार में इंडस्ट्री में यूज़ आते हैं वो प्रोडक्ट। उसके बाद फोर्थ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी वही होते हैं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टावर्स, जो रोड्स पे आप देखोगे जो टावर लगे हुए होते हैं, जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो टावर्स, और साथ ही में बॉयलर स्ट्रक्चर मतलब कि फर्नेस। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी डेटा इसका 716.39 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 20.89 है और कंपनी का पी 16.92। तो इंडस्ट्री के पी से आपको कम प्राइस में मिल रहा है। साथ ही में इसकी बुक प्राइस देखोगे तो 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स पे आपको अभी ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 55.76, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 1.28, मतलब कि मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.28 के बीटा से ऊपर जाएगा। तो ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में कंपनी का 1028 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 1028 करोड़ का। और उसके बाद देखिए कंपनी का 2019 में 1066 करोड़, 2020 में 1064 करोड़ और 2021 में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। सिचुएशंस वैसी थी 1058 करोड़। जहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 20 करोड़ का था और 2019 में 30 करोड़, और उसके बाद उतना ही है। रेवेन्यू इनका थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी सेम है। लेकिन जिस हिसाब से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में देखें तो प्रॉफिट इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही शेयर होल्डर्स है। एक प्रमोटर है जिनके पास 65.32% का स्टेक है और एक पब्लिक है जिनके पास 34.68% का स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट देखें तो हर साल यहाँ पर कंपनी की सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। दिसंबर में 420 करोड़ थी, मार्च में 480 करोड़ थी और जून में 571 करोड़ थी। तो हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही। लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए उसी के सामने, दिसंबर में 11 करोड़ का मुनाफा था, मार्च में 8 करोड़ का मुनाफा और जून में 13 करोड़ का मुनाफा कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रही है कंपनी के एक्सपेंडिचर्स की वजह से। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो वो भी डिक्रीज हो रहे, 10.15 से 7.83 पे आ गया। आरओसी की बात करें तो 22.80 से 17.30 पे आ गया और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 3.21 से 2.73 पे आ गया। तो यहाँ पर रिटर्न रेशोज़ हर साल मतलब कभी इंक्रीज होते हैं, लेकिन 2021 में यहाँ पर सारे जो रिटर्न्स है वो कंपनी के नीचे गिर रहा है। कंपनी की रेवेन्यू भी यहाँ पर नीचे गिर रही है और प्रॉफिट भी उतनी की उतनी है। तो यहाँ पर रिटर्न कंपनी का नहीं बढ़ पा रहा है। और उसी के साथ बात करें तो लेवरेज, यहाँ पर कंपनी अपना डेट डिक्रीज कर रही है, ये एक अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उतना का उतना ही है। तो यहाँ पर डेट डिक्रीज कर रही है कंपनी, वो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस। 5 ईयर हाई देखें तो 332.65 और करंटली ये 283.65 पर ट्रेड हो रहा है। 0.91% आज ऊपर था, 2.55 रुपीज़ आज ऊपर था। अब बात करते हैं इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक वॉलेटाइल भी है और सिर्फ 283 रुपीज़ का ही है। मतलब अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है तो आप इसको बल्क में भी ले सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। जैसे कि ये मंथली अगर आप देखो तो अपने जो 5 ईयर हाई है, मतलब पिछली बार भी अपने 5 ईयर हाई को टच किया है और अभी भी हो सकता है मतलब कुछ 1-2 हफ्ते में ये अपने 5 ईयर हाई को फिर से टच करे, तो आपको इसमें स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको, अगर आपने ऑलरेडी बहुत कम रुपए पे इसमें निवेश कर रखा है तो आप रहने दीजिए, लेकिन अब आपको इस शेयर में लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।